तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 19 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? कुलदीप द्विवेदी जी को। किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप द्विवेदी। चलिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो के उप महानिरीक्षक, CBI के उप महानिरीक्षक हैं कौन? कुलदीप द्विवेदी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के किस बैंक के साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों कनाडा। किस देश को दोस्तों? कनाडा देश को। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, सितंबर माह के तीसरे शनिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाव दिया है? तो संविधान सदन। क्या नाम दिया है? संविधान सदन। चलिए, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है और ये 42वां विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थान बन गया है, होयसल के पवित्र मंदिर, है ना। और 41वां कौन बना है? तो 41वां बना है शांति निकेतन। हाल ही में उसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों अपूर्व चंद्रा जी ने किया है। नेक्स्ट आता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आता है। भारतीय नौसेना ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो 4-5 अक्टूबर 2023 को, 4 से 5 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाव किया है? तो राइट आंसर है संविधान सदन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आता है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्व चंद्रा जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। चलिए नेक्स्ट है। इंटरनेशनल डे रेड पांडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। चलिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डिटेल वाले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, SBI ने NRIS, NRE और NRO के लिए लॉन्च किया कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, भारत के सबसे बड़े लेन देन करता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका उपयोग गैर निवासियों भारतीय और गैर निवासी बाह्य गैर निवासी समान बचत और वर्तमान खातों को आसानी से खोलने के लिए किया जा सकता है। यह नई और अद्वितीय सेवा विशेष रूप से न्यू टू बैंक NTB ग्राहकों के लिए तैयार की गई है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड पांडा, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस है ना, इस बार 16 सितंबर को मनाया जा रहा है। देखिए, सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को दुनिया मिलकर अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाती है, जो कि इस प्रेमग्रही
प्राणियों की पीड़ा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष दोस्तों 16 सितंबर को हम एक बार फिर रेड पांडा दिवस की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों में एकजुट होते हैं, जो प्राकृतिक बहुतायात के कगार पर खड़ा है। 2010 में इसकी रेड पांडा नेटवर्क द्वारा 2010 में शुरू किया गया था, है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। चलिए ये देख लीजिए आप, कुछ व्यक्ति हैं, नियुक्ति हुई हैं। देखिए निहार मालवीय कौन है दोस्तों? ये निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है ना। रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है किसे? निहार मालवीय जी को, है ना। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निहार मालवीय को अंतरिम मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए जाने के 9 महीने बाद पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नामित किया गया है। मालवीय ने मार्कस दोहले की जगह ली है। किसकी जगह ली है? मार्कस दोहले की जगह ली है। बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नीरज चोपड़ा जी के बारे में बातचीत करते हैं, है ना। इन्होंने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिए अब कुछ पॉइंट हैं। डायमंड लीग फाइनल यूजिन 2023, है ना। डायमंड लीग फाइनल यूजिन 2023 मोंडो डुप्लांटिस ने, किसने? मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। देखिए स्वीडिश पोल वॉल्ट सनसनी और मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ने 17 सितंबर को, है ना, यूजिन 2023 डायमंड लीग फाइनल में एथलेटिक्स सीजन का शानदार समापन किया। कौशल और एथलेटिकता का शानदार प्रदर्शन करते हुए डुप्लांटिस ने अपने पहले प्रयास में 6.23 मीटर की दूरी तय की और फरवरी में क्लेरमोंट फेरांड में बनाए गए 6.22 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं पीएम मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों हेतु पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है। देखिए इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा लोगों टैगलाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है। इस अवसर पर दोस्तों उन्होंने एक विशिष्ट स्टाम्प शील्ड, एक टूल किट, ई बुकलेट और वीडियो भी जारी किया है। प्रधानमंत्री जी ने 18 लाभार्थियों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही दोस्तों लाभार्थी जागरूकता बढ़ाने की संपूर्ण सरकारी रणनीति के हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम देश भर में 70 स्थानों पर आयोजित किया गया। कितने स्थानों पर? 70। चलिए नेक्स्ट है संविधान सदन। क्या है? पुराने संसद की संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, है ना। पुराने संसद भवन जो होगा हमारा, उसको हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे अब। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी जी के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वावलंबन 2023 भारतीय नौसेना का नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण में दूसरा संस्करण, है ना। स्वावलंबन 2023 भारतीय नौसेना दोस्तों 4 से 5 अक्टूबर को होने वाले नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे स्वावलंबन 2023 के रूप में जाना जाता है। यह आयोजन संगोष्ठी के पहले संस्करण का अनुसरण करता है, जो जुलाई 2022 में आयोजित किया गया। तो पहला कब आयोजित हुआ था? पहला संस्करण जुलाई 2022 में आयोजित किया गया था, है ना। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए नौसेना की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। श्रेयस क्या है? ये श्रेयस योजना। देखिए दोस्तों, श्रेयस योजना एससी और ओबीसी छात्रों की शिक्षा के लिए 2014 से अब तक 2300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है ना। देखिए श्रेयस अम्ब्रेला योजना के तहत 4 केंद्रीय उपयोजनाएं हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा, एससी एवं
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, एससी के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना, एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप शामिल है। चूँकि ये सभी केंद्रीय उपयोजना हैं, इसलिए इन योजनाओं के लिए राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं S&P ग्लोबल। देखिए दोस्तों, S&P ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। जो पहले कितना था दोस्तों, 5.9% का अनुमान इसमें था। कितना, 5.9% से बढ़ाकर 6.6 कर दिया गया है ना। FY मतलब S&P ग्लोबल के अनुसार भारत की 2024 की विकास अनुमान को कितना बढ़ा दिया गया है, तो 6.6% कर दिया गया, 5.9% से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, धनंजय जोशी को दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे, धनंजय जोशी जी को, है ना। दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA ने समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO धनंजय को, है ना, धनंजय जोशी जी को चेयरमैन नियुक्त किया है। जोशी जी इस पद पर भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान ले रहे हैं, तो अखिल गुप्ता जी का स्थान ले रहे हैं। कौन, धनंजय जोशी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया उड़ान भवन का उद्घाटन। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। कहाँ पे, दिल्ली पर, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होयसला मंदिर अब भारत के 42वें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, 24 दिसंबर 1945 को। इसके अध्यक्ष वर्तमान में आंद्रे अजोले हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना है। तो कर्नाटक में बेलूर, हेलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित करता है और रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन को भी यह प्रतिष्ठित मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद आता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताएं, है ना। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।